हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो कि डुमरी में एक बहुत बड़ा भव्य जबर अखाड़ा का प्रोग्राम, ये कर्मा का जो महोत्सव होता है वो प्रत्येक साल मतलब किया जाता है। तो हमारे बीच में है मोतीलाल दा, तो कुछ संक्षेप में बातें को रखेंगे कि आपका प्रोग्राम किस तरह से होने वाला है यहाँ पर। सबको पहले सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जोहार, करम जोहार। देखिए, हम लोग पिछले 2 सालों से मना रहे हैं जबर करम अखाड़ा। जबर करम अखाड़ा का मतलब होता है कि पहले झारखंड में जो होता था करम में अखाड़ा संस्कृति बहुत महत्व रखता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है उसका। अखाड़ा उस स्थान को कहते हैं जो गांव के चारों तरफ से जो रोड मिलती है वहाँ पर एक अखाड़ा सजता था। अखाड़ा में होता था जितिया, करम और जो भी लोकल त्यौहार है, सोहराय, उसमें अखाड़ा को सजाया जाता था और अखाड़ा में नृत्य होता था, लोकगीत होता था, लोक नृत्य होता था। और जब ये त्यौहार ख़त्म हो जाते थे तब क्या होता था कि वहाँ का पंचायती या बैठक होता था किसी भी प्रकार का। लेकिन आज देख रहे थे झारखंड में कि अखाड़ा संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रहा था। तो उसी अखाड़ा संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, फिर से सजाने के लिए, संवारने के लिए, समेटने के लिए, संरक्षित करने के लिए हम लोगों ने डुमरी में पिछले 2 सालों से जबर करम अखाड़ा का आयोजन कर रहे हैं, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो जनरेशन है, वो सीख सके, जान सके कि हमारी अखाड़ा संस्कृति क्या है। और हम लोग वहाँ पर उन लड़कियों को, विभिन्न पंचायतों से लड़कियों की टीम को बुलाते हैं और उसको बताते हैं कि आपकी अखाड़ा संस्कृति, बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि स्टेज बनाना चाहिए, हमें इससे दिखता नहीं है, हम लोग देख नहीं पाते हैं, देखने में प्रॉब्लम होती है, लाखों की भीड़ रहती है। तो बोले नहीं, वो देखने के लिए नहीं, वो देखना सही बात है, लेकिन उसके अलावा हमारा जो अखाड़ा संस्कृति वो कैसे जानेगा, कैसे बचेगा। इसलिए हम लोगों ने अखाड़ा संस्कृति को विकसित किया है, क्योंकि कहा जाता है कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा ही हमारी पहचान है। और ये पहचान तभी रहेगी जब हमारे लोकगीत और लोक नृत्य, ये लोक संस्कृति जब जीवित रहेंगे। और जब तक ये चीज़ें जीवित नहीं रहेगी तब तक हमारा खुद का पहचान मिट जाएगा। तो उसी संस्कृति को, उसी भाषा को, उसी लोकगीत को, उसी लोक नृत्य को बचाने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए हम लोगों ने जबर करम अखाड़ा का आयोजन किया। इस बार का जो जबर करम अखाड़ा होगा वो 11 सितंबर 2024 को डुमरी केवी हाई स्कूल के मैदान में होगा। समय 10 बजे होगा, जिसके मुख्य अतिथि टाइगर जयराम महतो होंगे, जो JBKSS के अध्यक्ष भी हैं। तो अगर आप भी तोहनी भी गुजारिश करबो कि तोहनी भी आवा, अपन हियाँ अगर गहदम झूमर लगेबे, जो हाथ हाथ जोड़ा के नाचबे, एकदम लगते कि हाँ हमनी के लोकल संस्कृति लगे, हमनी के लोक नृत्य लगे, लोक संस्कृति लगे, जाने के मौका मिलतो, समझे के मौका मिलतो कि कितना भव्य, कितना विशाल हमनी के संस्कृति है, कितना विशाल, कितना भव्य हमनी के भाषा है। इटा तोहनी के जाने के मौका मिलतो। इसलिए डुमरी में आइए, भूलिए ना, 11 सितंबर 2024 के। आने वाले जो भी है महिलाएं और पुरुष है, तो उन लोग के कुछ व्यवस्था है क्या? हाँ, यहाँ पर देखिए, महिलाओं के लिए हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। महिलाओं के लिए बैठक के लिए अलग व्यवस्था करते हैं, पुरुष के लिए अलग व्यवस्था करते हैं। और जो महिलाओं के बच्चियों का जो टीम आएंगी, उनका उम्र कम से कम 18 साल से प्लस होना चाहिए और उनका कम से कम झारखंडी पारंपरिक साड़ी में होना चाहिए, चाहे पीला साड़ी हो, लाल पाड़ी से साड़ी हो, हरा साड़ी हो, संथाली साड़ी हो, जो भी झारखंडी कल्चर का जो साड़ियाँ हैं वो साड़ी पहन के आना है लड़कियों को। और लड़कों के लिए अगर आप पोशाक धोती कुर्ता पहन सकते हैं तो ठीक है, और नहीं पहन सकते हैं तो आप एक गमछा कम से कम कंधे पे रखना जरूरी है, ताकि हमारी लोक संस्कृति, लोक भाषा और हमारी पारंपरिक जो वस्त्र हैं वो कम से कम वहाँ दिखे, उसकी झलक वहाँ दिखे। यही हम लोग का कोशिश रहता है। अभी भी कर्मा महोत्सव में बहुत जगह गांव में डीजे का जो थोड़ा बहुत प्रचलन चल गया नया, मतलब अभी डीजे भी लग जाता है बहुत जगह। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अपना संस्कृति हो, तब संस्कृति के बारे में इतना बड़ा ये कर रहे हैं प्रोग्राम, लेकिन उनके बारे में संदेश क्या देना चाहते हैं जो डीजे को भी मतलब लगवाना चाहते हैं? डीजे में बहुत सारा गाने में डांस होता है, इसके बारे में 2 बात रखिए। देखिए, एक होता पारंपरिक ट्रेडिशनल और एक होता आधुनिकता यानी मॉडर्न। तो जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे आदमी को बदलना चाहिए और वैसे वैसे संस्कृति को भी मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, आधुनिकीकरण होना चाहिए। पर आधुनिकीकरण के चक्कर में अपना पारंपरिक जो चीज़ें हैं उसको लुप्त नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग जबर करम अखाड़ा भी करते हैं तो उसमें भी हम लोग का जो बाजा, जो साउंड सिस्टम रहता है वो रहता ही रहता है। पर उसके लिए, उसके पहले हम लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम रहता है, लोक गायक रहते हैं, लोक गायिका रहती हैं, झूमर टीम रहता है, और फिर लड़कियां उसमें अपना पाता नाच जो होता है वो जोड़ा के नाचती भी हैं। उसके बाद हम लोग कुछ गानों में जो करम का जो गाना होता है, करम का जो सॉन्ग होते हैं आधुनिकता को, उसको भी हम लोग प्रस्तुत करते हैं। तो सभी अखाड़ा प्रेमी जितने भी हैं, जो झारखंड के संस्कृति में जो इस कल्चर को, इस त्यौहार को, इस फेस्टिवल को जो मानते हैं, जो मनाते हैं, उससे सख्त निवेदन रहेगा, निर्देश रहेगा
कि आप लोग ज़रूर डीजे कीजिए, बाजा ज़रूर कीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने लोकगीतों को, लोक नृत्य को प्रस्तुत कीजिए, उसमें समय व्यतीत कीजिए, उसमें नाचिए, उसमें गाइए। उसके बाद अगर समय बच जाता है तो 1 आध घंटा आप डीजे के सेटअप पर भी एंजॉय कीजिए। लेकिन हाँ, इस बात का खासा ध्यान रहे कि अगर डीजे सेटअप को अगर लगाते हैं तो फुहड़ता वाली गाना नहीं होना चाहिए, अश्लीलता वाली गाने नहीं होने चाहिए। जो झारखंड की संस्कृति में जो गीत है, एक से एक अभी खोरठा गीत है, एक से कुड़माली गीत है, एक से एक संथाली गीत है, मतलब एक से एक नागपुरी गीत है करम का, तो उसमें लगा के नाचिए, क्योंकि ये भाई बहनों का त्यौहार है, एक पवित्र त्यौहार है जिसमें पूरा पारिवारिक माहौल रहता है। और उसमें फुहड़ता और अश्लीलता आप दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आने वाली जनरेशन को भी ख़राब करते हैं, और आने वाली पीढ़ी जो है वो उस चीज़ को एडॉप्ट करते जाती है, सीखते जाती है, और धीरे धीरे वो अश्लीलता में बदल जाती है, फुहड़ता में बदल जाती है। तो ये त्यौहार हमारा फुहड़ता की नहीं है, अश्लीलता की नहीं है, भाई बहन के प्रतीक का प्रेम का त्यौहार है। उसको अच्छे से मनाइए, आधुनिकीकरण में भी जाइए और पारंपरिक को भी बचा के रखिए। इस अखाड़ा में आप प्राथमिकता किन किन सब गाने को दे, जैसे पुराने रीति रिवाज में जो चल रहे थे सांस्कृतिक गाने को देते हैं, या जो लोकल में? नहीं, जो भी पारंपरिक गाने हैं, करम का जो भी पारंपरिक गाने हैं, चाहे नागपुरी हो, संथाली हो, कुड़ुक हो, चाहे खोरठा हो, कुड़माली हो, सभी गाने चलेंगे। सभी गाने को उसमें तवज्जो, चाहे पुराना रहे चाहे नया, उसमें कोई दो बात नहीं है। तो चलिए गाइज, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो 11 सितंबर को सबको आना है, आप लोग जितने भी हैं। और ये जबर करम अखाड़ा जो कि काफ़ी भव्य होता है, प्रत्येक साल ही हो रहा है ना, आज 2 साल से कंटिन्यू चल रहा है। तो बाद बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिनको जानकारी नहीं है। तो ये सारा अपडेट आप लोग को मिल गया होगा। तो और कुछ कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? तो आप सभी को यही सूचना रहेगा कि जबर करम अखाड़ा का आयोजन डुमरी के धरती में किया गया है 11 सितंबर 2024 को, समय 10 बजे, जिसके मुख्य अतिथि हैं टाइगर जयराम महतो, और सभी बच्चियां आएंगी। तो आप भी आइए इसको देखने, एंजॉय करने, आनंद लेने, नाचने, गाने ज़रूर आइएगा।